नमस्कार। फिजिक्स की दुनिया में ना कुछ शब्द बड़े मजेदार होते हैं। हम उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, पर उनका असली साइंटिफिक मतलब कुछ और ही निकलता है। आज हम ऐसे ही दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, कार्य और ऊर्जा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक पहेली समझिए इसे। सोचकर देखिए, कोई इंसान अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर एक दीवार को धक्का दे रहा है। वो पसीने पसीने हो जाता है, थक जाता है, लेकिन फिजिक्स कहती है कि कोई काम हुआ ही नहीं, जीरो वर्क। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों होता है ऐसा? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आज की बातचीत में आगे बढ़ेंगे। हम एक एक करके समझेंगे कि भाई ये कार्य असल में है क्या। फिर देखेंगे कि ऊर्जा से इसका क्या लेना देना है, और फिर यांत्रिक ऊर्जा, शक्ति और हाँ, सबसे जरूरी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर भी बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फिजिक्स की भाषा में कार्य या वर्क का मतलब क्या होता है। और हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की भाषा वाले काम से थोड़ा हटके है। देखिए, फिजिक्स में ना किसी भी चीज को कार्य कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, कि उस चीज पर कोई फोर्स यानी बल लगे, और दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि उस बल की वजह से वो चीज अपनी जगह से हिले भी। इसी हिलने को हम कहते हैं विस्थापन। तो अगर आपने बल तो लगाया, पर चीज अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, तो विज्ञान की नजर में कोई कार्य नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो। अच्छा, तो इस कार्य को नापते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है। बस जितना बल लगाया उसे गुणा कर दीजिए उस दूरी से जितनी दूर तक वो चीज खिसके। यानी कि कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। और इसकी जो यूनिट है जिसमें हम इसे नापते हैं उसे कहते हैं जूल। अब मजे की बात यह है कि कार्य भी तीन तरह का होता है। पहला है पॉजिटिव वर्क या धनात्मक कार्य। मान लीजिए आपने एक बक्से को धक्का दिया और वो आगे खिसक गया, ये हो गया पॉजिटिव वर्क। दूसरा है नेगेटिव वर्क यानी ऋणात्मक, जैसे चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगता है या जमीन का घर्षण उसे रोकता है। फोर्स पीछे की तरफ है और चीज आगे जा रही है। और तीसरा आ गया हमारी पहेली का हीरो, जीरो वर्क या शून्य कार्य। मतलब बल तो पूरा लग रहा है पर विस्थापन जीरो है, ठीक वैसे ही जैसे दीवार को धक्का देना। तो सवाल ये उठता है कि ये कार्य करने के लिए चाहिए क्या? जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही कोई भी कार्य करने के लिए एक ईंधन चाहिए। और फिजिक्स की दुनिया में इसी ईंधन का नाम है ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई कार्य हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ऊर्जा ही वो क्षमता है जिससे कार्य किया जा सकता है। और एक और दिलचस्प बात, ऊर्जा को मापने की यूनिट भी जूल ही है। इससे साफ पता चलता है कि कार्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? ऐसे समझिए, ऊर्जा वो ताकत है जो आपके अंदर है, और कार्य उस ताकत का इस्तेमाल है। जब कोई बॉलर गेंद फेंकता है ना, तो अपने शरीर की ऊर्जा को गेंद में ट्रांसफर कर देता है। बस यही जो ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ, यही कार्य है। और ये ऊर्जा भी कोई एक तरह की नहीं होती, ये तो कई शक्लों में मौजूद है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, बिजली वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ढेरों रूप हैं इसके। लेकिन आज की हमारी बातचीत का फोकस रहेगा मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा पर। अब ये जो यांत्रिक ऊर्जा है ना, इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो किसी चीज की गति यानी मोशन से जुड़ी है, और दूसरी वो जो उसकी स्थिति यानी पोजीशन से जुड़ी है। तो पहली है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। सीधी सी बात है, जो भी चीज चल रही है, चाहे वो दौड़ता हुआ इंसान हो या उड़ता हुआ पत्थर, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। इसका फॉर्मूला है ½ mv²। यहां m है उस चीज का मास और v है उसकी वेलोसिटी यानी रफ्तार। और इस स्क्वायर पर ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने रफ्तार दुगनी की तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। जबरदस्त है ना? इसीलिए तो तेज रफ्तार वाली चीजों से इतनी तबाही मच सकती है। अब आते हैं दूसरी टाइप पर, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। इसे आप स्टोर की हुई एनर्जी भी कह सकते हैं। ये किसी चीज में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। जैसे आपने एक पत्थर को जमीन से उठाकर किसी ऊंचाई पर रख दिया, अब उस पत्थर में एनर्जी स्टोर हो गई है। इसका फॉर्मूला है mgh। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी और h मतलब हाइट। जितना ऊंचा पत्थर को ले जाएंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। तो अब तक हमने कार्य और ऊर्जा को समझ लिया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शक्ति यानी पावर की। देखिए, पावर में ये बात इतनी जरूरी नहीं है कि कितना काम हुआ,
बल्कि ये जरूरी है कि वो काम कितनी तेजी से हुआ। शक्ति का मतलब है काम करने की रफ्तार, यानी कोई मशीन या इंसान 1 सेकंड में कितना काम निपटा देता है या कितनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। इसे हम नापते हैं वॉट में, महान वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में। फॉर्मूला भी एकदम साफ है, पावर है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कार्य को समय से भाग दे दीजिए। तो जाहिर है अगर कोई कम टाइम में ज्यादा काम कर दे तो हम कहेंगे कि उसकी पावर, उसकी शक्ति ज्यादा है। चलिए अब आते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे बड़े, सबसे जरूरी नियम पर। यह फिजिक्स का एक ऐसा नियम है जो कभी कहीं नहीं टूटता, और यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर आसान भाषा में समझें तो इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी टोटल एनर्जी है वो हमेशा से फिक्स है, ना 1 जूल ज्यादा ना 1 जूल कम, वो बस अपनी शक्ल बदलती रहती है। इसे एक गिरती हुई गेंद के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक गेंद आपके हाथ में है, ऊंचाई पर। इस वक्त उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है। काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वो रुकी हुई है। अब जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, उसकी हाइट कम होने लगती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है, पर उसकी रफ्तार बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। और जमीन से टकराने से ठीक एक पहले उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होती है। लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमेशा सेम रहेगा, बस एनर्जी अपना रूप बदल रही है। तो अब लौटते हैं हमारी शुरुआती पहेली पर, दीवार वाली पहेली। अब जवाब साफ है, जब कोई दीवार को धक्का देता है तो दीवार तो हिलती नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसलिए फिजिक्स के हिसाब से मैकेनिकल वर्क भी 0 हुआ। लेकिन फिर थकान क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मसल्स काम कर रही होती हैं, वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, और इस प्रोसेस में हमारे शरीर की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देती हैं। तो जो थकान हमें महसूस होती है वो हमारे शरीर के अंदर हो रही एनर्जी की खपत है, दीवार पर किया गया कोई मैकेनिकल वर्क नहीं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, जब कोई साइकिल चलाता है तो उसकी जो मस्कुलर एनर्जी है, जो उसके शरीर की ताकत है, वो और कौन कौन सी एनर्जी में बदलती है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसे असल जिंदगी में देखने का ये एक बेहतरीन तरीका है।